प्रथम तहलका न्यूज। हिसार में वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश सिहाग ने तीनों अध्यादेश लागू किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब तक सरकार तीनों अध्यादेश वापस नहीं ले लेगी तब तक कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि तीनों अध्यादेश लागू करके लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। ये किसान विरोधी बिल है और इनमें एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। ये बिल अडानी अंबानी के पक्ष का बिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा, विधानसभा और सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी नेतागण किसानों के समर्थन में उतर गए हैं। योगेश सिहाग ने गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों कह रहे हैं किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो जो वीडियो सामने आई थी जिसमें पुलिस स्पष्ट रूप से लाठीचार्ज करते हुए दिख रहे हैं वो कहां से आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और भविष्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पिपली में रैली भी की जाएगी। पिछले दिनों जो आप सभी ने, पूरे देश ने देखा, जो राज्यसभा में सरकार ने जो 3 अध्यादेश किस तरह से जो पास किए, एक लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हुई है, पूरा देश देख रहा था। फिर भी ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि कोरोना काल के दौरान उन अध्यादेशों को इतनी इमरजेंसी में पास करवाया गया, बिना वोटिंग के उन्हें पास किया गया। तो इसको पूरा देश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये किसान विरोधी जो अध्यादेश अब जो कानून का रूप लेने वाला है, ये घोर हम किसान विरोधी बिल इसको मानते हैं, इस कानून को। और उस दिन का जो दिन है, जो काला दिन के रूप में इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि इस बिल में जो मुख्यतः जो ये बिल है, जो बिल है, इसमें मुख्य रूप से किसान विरोधी ये इसलिए है कि इसमें एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि माननीय मोदी जी हर चीज का निजीकरण करते जा रहे हैं। वो किसानी का, जो किसानी बचाओ, जो किसान विरोधी बिल है, उसको लेकर इसमें जो तीनों बिल में मुख्यतः रूप से ये कहीं मेंशन नहीं कि एमएसपी पर खरीद की जाएगी। अब ये अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने का जो बिल है, ये हम इसको अडानी अंबानी का बिल मानते हैं, क्योंकि ये इसका जो किसान का निजीकरण करते जा रहे हैं। मंडियां बंद हो जाएंगी, आड़ती और किसान का रिश्ता टूटने जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस बिल की घोर निंदा करती है। पिछले दिनों भी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में इस बिल के विरोध में धरने दिए थे और आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी जो भारत बंद किसानों द्वारा किया जा रहा है, उस भारत बंद का पुरजोर समर्थन करती है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर, विधानसभा, लोकसभा में इसको लेकर लड़ाई लड़ेगी। माननीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इसको लेकर जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। और अभी भी कोरोना की वजह से कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा आंदोलन, इसलिए बड़ा आंदोलन नहीं कर रही है क्योंकि कोरोना काल है और उसको लेकर हम बड़ी ही गंभीरता से आंदोलन कर रहे हैं कि इसका कोरोना का अभी भी खतरा बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि ये जो बिल है, इस बिल से किसान पूरी तरह से तबाह होने वाला है। आने वाले दिनों में जो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होगी, जो अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं, वो ये बोलेगी कि ये तो जो फसल है ये गिल्ली है, इसमें ये कमी है, वो कमियां निकाल के उसे औने पौने दामों में खरीदना चाहेगी। अगर सरकार इतनी स्पष्ट थी, अगर उसकी मंशा स्पष्ट होती तो उन्हें क्या दिक्कत थी इस बिल में। मतलब ये चीज भी एक ऐड कर देते, वही क्या नाम है, जो फसल जो है, अगर कोई भी जो कंपनी है अगर एमएसपी पर नहीं खरीदती है तो हम उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा कानून में। एक लाइन ही तो लिखनी थी, उसमें क्या एतराज है सरकार को। कांग्रेस पार्टी इस बिल के बिल्कुल इस काले कानून के विरोध में है और कांग्रेस जो है हर तरफ से किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में भी अब भी जो धरने प्रदर्शन किए गए हैं, उसके बाद इसको लेकर एक पूरे देश में और हमारे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। किसानों के बीच में गांव-गांव जाकर जो किसानों के जो हस्ताक्षरित जो समर्थन है वो पहुंचाया जाएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति के माध्यम से। और आने वाले समय में, जैसा कि हुड्डा साहब बोल चुके हैं, जैसे ही कोरोना काल थोड़ा खत्म होगा,
एक बहुत बड़ा जनसलाब जो रैली है किसानों के समर्थन में, वो पिपली में ही 10 लाख किसान एकजुट होकर वो रैली माननीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। दरअसल विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधता नजर आ रहा है और कृषि विधेयकों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।